राजीव जेटली सरकार इस बात पर सफाई देने के बजाय क्या लीपापोती कर रही है, और रेटरिक जो होता है ना कि जी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्या यह कोशिश की जा रही है? संदीप जी, पहले तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं कि 30 बाय 30 इज इक्वल टू मतलब कि 900 स्क्वायर फीट का घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी ने बनाना था, उसकी एक औपचारिक रूप से एक परमिशन होती है, वो लेनी होती है। और उसको जो घर वहां पर टूटे हैं उनको एक प्रायर नोटिस दिया गया था। और जो अभी मैं सुन रहा था फॉर्मर जो हमारे आईपीएस हैं उनको, कि वो जानकारी उनके पास थी कि नहीं थी, या वहां पर नोटिस दिया गया था कि नहीं किया गया था। हर किसी को नोटिस सर्व किया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन महत्वपूर्ण इशू ये है कि केवल धर्म विशेष की बात आते ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां केवल नाम ढूंढती हैं कि कहां कहां पर किस किस घर को ढाया गया। अगर उसका नाम राम सिंह है तो कोई परवाह नहीं है, उसका नाम शंकर है तो उसकी कोई परवाह नहीं है, और कोई भी आता हो उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन नाम के पीछे खान, अहमद, ये जैसे ही लगेगा ये देशव्यापी मुद्दा बन जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कि लोगों के, गरीबों के घर तोड़े गए, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं संदीप जी। जब भी आप उस सड़क से निकलेंगे तो आप गाली देते हुए निकलेंगे कि सरकार ने इतनी अच्छी सड़क बनाई, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गई कि सड़क तक लोग आ गए अपनी दुकानें लगाने के लिए। और वो रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड है, जिसे कहा जाता है कि गुड़गांव से लेकर के फरीदाबाद के बीच की रोड। उस रोड के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे इंक्रोचमेंट हुई। जब उसको तोड़ा जा रहा था तो कांग्रेसी नेताओं ने वह धरना देना शुरू कर दिया, मतलब कि वो बढ़ावा दे रहे थे कि यहां पर इंक्रोचमेंट होनी चाहिए। और वो राम और शंकर द्वारा इंक्रोचमेंट नहीं की गई थी, उन्होंने नाम ढूंढे थे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट की जमीन पर आकर के बस गए। फॉरेस्ट की जमीन तो छोड़िए, सड़क के ऊपर आकर के अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो वहां पर भी एक एजिटेशन शुरू हो गया कि हम इनकी जमीन में आपको यहां से हटाने नहीं देंगे। वहीं पर दूसरी जगह पर जब बुलडोजर चल रहा था, उस बुलडोजर में नाम नहीं देखे गए। जब पता चला कि ये हमारे मतलब का वोटर नहीं है, ये हमारे काम का नहीं, कोई हमारी राजनीति तो तुष्टिकरण के हिसाब से चलती है, हम तो मुस्लिम राजनीति किस हिसाब से चलती है? आप देखिए, एक तरफा सहयोग देना और दूसरी तरफ उसको इग्नोर करना। राजनीति यही एक वजह रही है जो आपने डिस्कशन शुरू। मुझे कांग्रेस बीजेपी में कुछ लेना देना नहीं। मुझे यह बताइए, आपने कहा कि नाम देखकर, अरे मुसलमान नाम दिख गए तो वो खबर बन जाती है। क्या आप नाम देखकर कार्रवाई करते हैं? आप तुष्टीकरण का एक रिवर्स प्रोसेस चला रहे हैं क्या? जब आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि खरगोन दंगा संयोग नहीं प्रयोग है, बंटवारे के समय ये लोग चले गए होते तो दंगे ही नहीं होते, मतलब मुसलमानों की जगह पाकिस्तान में है। कार्रवाई हो अगर लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई जो मार्च से जेल में बंद हैं, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या, या गैर वाजिब हो जाते हैं? संदीप जी, आप बड़ी गंभीर डिबेट करते हैं, तो मुझे भी आपके साथ गंभीरता से बात करनी पड़ती है। अगर कोई और तरीके की डिबेट होती तो मैं भी थोड़ा सा जोर से बोलता और शायद इसमें गर्माहट भी आ जाती है आपकी डिबेट में। लेकिन मैं आप सभ्य तरीके से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कहां जाने की जरूरत है पाकिस्तान में। संदीप जी, मैं अब छोड़िए ना, आप 2 महीने के लिए शाहीन बाग जाकर के रहिए, उसके बाद बता दीजिएगा मुझे आकर के, जामा मस्जिद जाकर रहिए, किराए पे रहिए 2 महीने के लिए, उसके बाद बता दीजिएगा कि वो रहने लायक जगह है आपके लिए कि नहीं। तो ये देश पर आगे नहीं 75 साल आजादी के मना रहे हैं, ये तो इससे बड़ा कटाक्ष आप हमारे अमृतकाल पर कर ही नहीं सकते। मतलब शाहीन बाग और पुरानी दिल्ली रहने लायक जगह नहीं है, तो सरकारों ने कुछ नहीं किया, ऐसे इलाके बना दिए हमने। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, अरे मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी, नहीं बहुत बेहतर जगह है। ये इलाके बन क्यों जाते हैं, ये इलाके बन क्यों जाते हैं? आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्याओं को बहुत बेहतर भी समझते होंगे। आप बताइए कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पर कितने लोग पहले किस धर्म विशेष से रहते थे और आज कितने रह गए वहां पर? पाकिस्तान की जरूरत ही क्या है आपको? अरे यहीं पे अच्छा, ये पाकिस्तान बन गए हैं। मैं आपको बताता हूं, अदरिंग कहते हैं कि एक समुदाय में इतना खौफ, इतनी बेचैनी, इतना डर पैदा कर दिया कि वो अपने कुछ पॉकेट्स में सिमट गए हैं। इसको अदरिंग कहते हैं, अदरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, कि ये तो अलग है, ये हमारे नहीं है। नहीं, आप किसको खौफ में बता रहे हैं? नहीं, आपने पुरानी दिल्ली का शाहीन बाग का उदाहरण दिया ना। बनता है, ये दायित्व बनता है किसी भी समाज का
ये दायित्व बनता है किसी भी समाज का, ये हर तरीके के, हर जाति के और हर धर्म के विशेष, जो धर्म विशेष के लोग हैं, हर धर्म के लोग एक जगह पर रहे, सभी जगह रहे। तो ये ऐसी क्या समस्या पैदा होती है कि लोगों को पलायन करना पड़ जाता है ऐसे। अब देखिए राजस्थान के अंदर लोगों ने अपने घर के बाहर तख्ती लगा दी, जो हिंदू थे, कि भाई हमारा घर ले लीजिए, हम यहां नहीं रहना चाहते, कोड़ियों के भाव देने के लिए तैयार है। और मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। संदीप जी ईमानदारी से बोलिएगा, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कितनी ऐसी जगहें होंगी कोड़ियों के भाव वहां पर घर बिके होंगे, 50 लाख का घर 15-15, 20-20 लाख में बिका है। ऐसी क्या मजबूरी थी? कोई इतना जगह है वो बताइए ना, अपनी प्रॉपर्टी पलायन की खबरें आई ना बताइए मुझे, मैं जानता हूं ना, ये चर्चा का विषय है। कैराना में पलायन की खबरें चलाई। अब हुकुम सिंह यहां पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। बाद में उन्होंने खुद माना कि नहीं, ये तो मेरे पास गलत जानकारी थी, कहा ना उन्होंने। बताइए ना वो 50 लाख का 15 लाख में कहां बिक रहा है? ये देश आपका चैनल देख रहा है। हाँ देख रहा है। नहीं, ये देश आपका चैनल देख रहा है। हाँ, निर्णय वो करेगा जो पीड़ित है, निर्णय वो करेगा जो उन समस्याओं से जूझ रहा है। मैं तो कह रहा हूं हम हैं और आप कुछ भी बोलते चले जाएं। अरे जिस तो मतलब आप तो वकील भी हैं राजीव जेटली, हमने तो देखा मुझे ये बताइए, अरे हम तो खुद एम्स ट्राइब्यूनल के पास गया मध्य प्रदेश शासन ये कार्रवाई करने से पहले। मैं सीधा कानूनी सवाल पूछ रहा हूं। स्टेटमेंट आई है, जिस स्टेटमेंट को एक ऑफिसर ने ही दिया है, एक ऑफिसर ने ही बताया है, उसने नोटिस कब सर्व किया, उसका टाइम और डेट भी बताया। क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट नहीं था, एक वाइडर पिक्चर आप कर रहे थे, क्योंकि आप स्पेसिफिक हो गए, तो मुझे भी मौका मिला थोड़ा गूगल पे पढ़ने के लिए कि किस तरीके की सरकारी स्टेटमेंट आई है। सरकारी स्टेटमेंट में इस बात को कोट किया गया है कि ये एडवांस नोटिस आज नहीं पहले से दिए जा रहे थे, उसी और इशारा किया। लेकिन जो बात यशोवर्धन आजाद ने राजीव जेटली की बैकडेटेड नोटिस अब बनाए जा रहे हैं, बैकडेटेड नोटिस बना दें, वो तो प्रशासन का एक तरीका होता है ना। संदीप जी कल सरकारी मैं कह रहा हूं सरकारी लिस्ट निकाल लीजिए, टोटल डेमोलिशन इन मध्य प्रदेश, और उसके पीछे के नाम देख लीजिए कि कितनों के कौन कौन से नाम है। तो कम से कम उससे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि धर्म के आधार पर ये काम किया गया। राजधर्म में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा प्रजा प्रजा में फर्क नहीं होना चाहिए, सही कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने? बिल्कुल सही कहा था। अच्छा, वो हो रहा है आज भी हम इस बात को कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तो आज भी इस बात को कहते हैं। अरे मैं क्यों ढूंढूंगा पीछे खान, मैं क्यों ढूंढूंगा अहमद, मैं क्यों खड़ा होऊंगा सड़क पे केवल नाम के आधार पे? मैं तो हर किसी के लिए खड़ा होऊंगा, और सबके लिए जब खड़ा होऊंगा, हम तो खड़े हुए ना, देखिए आप। ठीक है, चरण सिंह सापरा, मुस्लिम बहनों के लिए